वर्ष 3000, भविष्य की प्रौद्योगिकियों की झलक। यह एक ऐसा समय है जब प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है और हम एक नई युग की दहलीज पर खड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, लुलु बाबा यहां और मैं आपको ऐतिहासिक रुझानों के माध्यम से देखी गई प्रौद्योगिकी की घातीय वृद्धि एक ऐसे भविष्य का सुझाव देती है जिसे आज हम पहचान नहीं सकते हैं। प्रौद्योगिकी का यह विकास हमें उन संभावनाओं की ओर ले जाता है जो पहले कभी संभव नहीं थीं। 1945 में हर 25 साल में नई तकनीकें उभरती थीं। उस समय की तकनीकें आज के मानकों से बहुत ही साधारण लगती हैं। आज यह हर 12 महीने में होता है और जल्द ही यह हर 12 घंटे में हो सकता है। यह तेजी से विकास हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां परिवर्तन की गति अकल्पनीय होगी। इस दर से वर्ष 3000 तक हम एक ऐसी सभ्यता में विकसित हो सकते हैं जो आज की हमारी कल्पना की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां प्रौद्योगिकी और मानवता का अभूतपूर्व संगम होगा। तो अपने आप को तैयार करो, क्योंकि हम इस मनोरम ऑडिसी पर निकलते हैं जहां हम उन परिवर्तनकारी तकनीकों का अनावरण करेंगे जो अगले सहस्राब्दी में हमारे अस्तित्व को नया रूप देंगे। यह यात्रा न केवल हमारे भविष्य की झलक दिखाएगी, बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि हम इस भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। मानव इतिहास प्रगति और परिवर्तन की एक कहानी रही है। यह कहानी हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और भविष्य की ओर ले जाती है। पाषाण युग के साधारण औजारों से लेकर आज के जटिल कंप्यूटरों तक हमने तकनीकी विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। हमने हमेशा अपने परिवेश को ढालने और अपने अस्तित्व को बेहतर बनाने के तरीके खोजे हैं। यह अनुकूलन और नवाचार की प्रक्रिया हमें लगातार आगे बढ़ाती रही है। एक संभावना यह है कि हमने अपनी जैविक सीमाओं को पार कर लिया होगा। भविष्य में हम अपने शरीर और मस्तिष्क की क्षमताओं को और भी बढ़ा सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रगति हमें बीमारी को खत्म करने, जीवन काल बढ़ाने और अपनी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति दे सकती है। यह तकनीकी क्रांति हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, वैसे वैसे हमारे मूल्य और सामाजिक संरचनाएं भी विकसित होती हैं। समाज के ये परिवर्तन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। वर्ष 3000 में हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पा सकते हैं जहां काम स्वचालित हो गया है और मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई है, जहां अवकाश और रचनात्मकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम अपने जुनून और रचनात्मकता को पूरी तरह से जी सकते हैं। 1964 में सोवियत खगोलशास्त्री निकोलाई कर्दाशेव ने एक सभ्यता की तकनीकी उन्नति को मापने के लिए एक पैमाना प्रस्तावित किया। कर्दाशेव स्केल नामक यह पैमाना एक सभ्यता द्वारा उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा पर आधारित है। एक सभ्यता अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। वर्तमान में मनुष्य लगभग 0.73 के कर्दाशेव स्केल पर बैठे हैं। एक टाइप 2 सभ्यता अपने तारे की सारी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें डायसन स्फीयर जैसी मेगा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता होगी। कोई भी भविष्य की तकनीक की चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई के बिना पूरी नहीं होगी। विज्ञान कथाओं का एक प्रधान एआई पहले से ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक संभावना यह है कि एआई मानव बुद्धि को पार कर जाएगा, जिससे एक ऐसी दुनिया का निर्माण होगा जहां मशीनें मनुष्यों की तुलना में तेजी से और अधिक कुशलता से सोचने और सीखने में सक्षम हैं। दूसरी ओर एआई महत्वपूर्ण जोखिम भी प्रस्तुत करता है। एक चिंता यह है कि एआई स्वजागृत हो सकता है और मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिससे हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वर्ष 3000 तक तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन के हर पहलू को बदल दिया होगा। हम जिस तरह से सोचते हैं, काम करते हैं और यहां तक कि अपने दैनिक जीवन को जीते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक ये प्रगति हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को नया रूप देंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, जो उप परमाणु कणों की शक्ति का उपयोग गणना करने के लिए करती है, अभूतपूर्व गति से जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता रखती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं
जो वर्तमान में असंभव मानी जाती है। यह तकनीक वित्त, स्वास्थ्य सेवा और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। दूसरी ओर नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर से संबंधित है। यह तकनीक हमें नई सामग्रियों और उपकरणों को विकसित करने की अनुमति देती है जो पहले असंभव थे। नैनो टेक्नोलॉजी में प्रगति से कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई सामग्रियों और उपकरणों का विकास होगा। यह तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है, जिससे इलाज अधिक प्रभावी और कम आक्रामक हो जाएगा। वर्ष 3000 तक हम खुद को ऐसी तकनीकों से घिरा हुआ पा सकते हैं जिनकी हम आज केवल कल्पना कर सकते हैं। हमारे घर, हमारे कार्यस्थल और यहां तक कि हमारे मनोरंजन के तरीके भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। होलोग्राफिक डिस्प्ले से लेकर एंटी ग्रेविटी डिवाइस तक संभावनाएं अनंत हैं। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां विज्ञान कथा वास्तविकता बन जाएगी और यह सब तकनीकी उन्नति के कारण संभव होगा। नैनो टेक्नोलॉजी परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर वर्ष 3000 तक अभूतपूर्व क्षमता रखती है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी इमारत है जो खुद को ठीक कर सकती है, या कार जो कभी गंदी नहीं होती है। नैनो टेक्नोलॉजी के साथ ये अवधारणाएं विज्ञान कथा से वास्तविकता बन सकती हैं। आणविक इंजीनियरिंग नैनो टेक्नोलॉजी का एक उपक्षेत्र परमाणुओं और अणुओं को सटीक रूप से हेरफेर करके नई सामग्री और उपकरणों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। दवा से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक आणविक इंजीनियरिंग में प्रगति से कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं और उपचारों का विकास होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल क्षमताओं में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। शास्त्रीय कंप्यूटरों के विपरीत, जो सूचना को शून्य या एक के रूप में संग्रहित करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो सुपरपोजिशन की स्थिति में मौजूद हो सकते हैं। यह अनूठी विशेषता क्वांटम कंप्यूटरों को शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से गणना करने की अनुमति देती है, खासकर जटिल समस्याओं के लिए जिनके लिए बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, क्वांटम कंप्यूटर नई दवाओं और उपचारों के विकास में तेजी ला सकते हैं, नई सामग्रियों के डिजाइन और खोज में क्रांति ला सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति पहले से ही स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रही है, लेकिन वर्ष 3000 तक वे हमें मानव शरीर और मस्तिष्क में अभूतपूर्व तरीके से हेरफेर करने में सक्षम बना सकते हैं। जीन एडिटिंग हमें आनुवंशिक स्तर पर जीवों के डीएनए को बदलने की अनुमति देती है, संभावित रूप से आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने और यहां तक कि मानव क्षमताओं को बढ़ाने की क्षमता के साथ। दूसरी ओर, साइबरनेटिक इम्प्लांट में शरीर के साथ इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरणों को एकीकृत करना शामिल है, जिससे हमारी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण और उपनिवेशीकरण लंबे समय से मानव कल्पना का विषय रहा है, और अच्छे कारण के लिए। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की आबादी बढ़ती जा रही है और इसके संसाधन कम होते जा रहे हैं, हमें अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नए क्षितिज तलाशने की आवश्यकता हो सकती है। जबकि वर्ष 3000 तक अन्य स्टार सिस्टम की यात्रा आज एक कठिन काम लग सकती है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तकनीकी प्रगति अक्सर अप्रत्याशित होती है और तेजी से होती है। जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर उपनिवेश स्थापित करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो हमारे पास यह है वर्ष 3000 और उसके बाद की एक झलक। मानव सरलता की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां केवल अटकलें हैं, संभावनाओं की एक झलक जो हमारे आगे करेंगे, जो हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ आएं। वर्ष 3000 में डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी। कल्पना